नमस्कार। स्वागत है आपका लिमिटलेस लाइफ में, जहां सपनों को पंख मिलते हैं और जिंदगी अपनी असली उड़ान भरती है। क्या आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो? ऑफ कोर्स, हर एक माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते ही है। पर क्या आप अपने बच्चों से अपना समय देते हो, या फिर खिलौने, मोबाइल या फैसिलिटीज? बच्चों को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, बच्चों को जरूरत है आपकी उपस्थिति। क्या आपकी उपस्थिति उनके साथ होती है? चलिए आज हम एक बहुत ही मजेदार स्टोरी सुनते हैं। एक छोटा सा सुखी परिवार था। परिवार के अंदर माता पिता और एक 5 साल का बेटा उनके साथ रहता था। बहुत ही अच्छे से वो रहते थे, पर पिताजी है वो बिजनेस में बहुत बिजी रहते थे और माता है वो अपने घर के काम में इतनी बिजी रहती थी कि बच्चे को ध्यान ही नहीं दे पाती थी। बच्चा अपने आप मस्त रहता था, अपने आप वो घूमता था, फिरता था, खेलता था। एक बार ऐसा हुआ कि पति पत्नी दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और बच्चा ये सब देख रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई और कोर्ट में केस दाखिल हो गया। कोर्ट में केस दाखिल हुआ तो जज को फैसला सुनाना पड़ा। तब उनकी जो माता थी वो चाहती थी कि बच्चे की कस्टडी उसको मिले और पिताजी चाहते थे कि बच्चा उनके पास रहे। तो कोर्ट ने एक रास्ता निकाला। कोर्ट ने कहा कि 3 दिन बच्चा अपनी माता के पास रहेगा, 3 दिन बच्चा अपने बेटे के पास रहेगा। उसके बाद सोचा जाएगा कि बच्चे का किसके साथ रहना उसको ज्यादा पसंद है। माता जो है वो अपने घर काम में से टाइम निकाल के बच्चे के साथ रहने लगी। उसकी मनपसंद चीजें बना के उसको खिलाती रही, उसके साथ बातें करती थी। बहुत अच्छे से उसने उसके साथ 3 दिन बिताए। वो यही सोचती थी कि बच्चे की कस्टडी मुझे मिल जाए और लोग, समाज मुझे ऐसा कहे कि उसकी माँ बहुत अच्छी है। फिर पिताजी की बारी आई। पिताजी ने भी अपने बिजनेस में से 3 दिन की छुट्टी ले ली और बच्चे के साथ टाइम बिताया, उसके साथ खेले, उसके साथ घूमने गए, उसके साथ बहुत सारी बातें की, मस्ती की। इस तरीके से उनका एक वीक पसार हो गया। फिर वो फिर से कोर्ट में गए तो कोर्ट में जज ने फैसला नहीं दिया, पर उसने ऐसा कहा कि ये जो आपने अभी किया वो आपको 3 वीक तक ऐसा ही करना है। 3 दिन बच्चा पिताजी के पास रहेगा, 3 दिन बच्चा माताजी के पास रहेगा। और ये सिलसिला चलता रहा था। उस बीच में माता पिता और उसके फैमिली वालों का ये नतीजा निकला कि दोनों एक साथ में रहेंगे, सब खुशी से मिलकर रहना पसंद करते हैं। ये बात बच्चे ने सुन ली और ये बात बच्चे ने सुनी तो उसको बहुत ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ये वाकई में मेरे माता पिता साथ में रहने लगेंगे। और ये सुन के बच्चा सीधा मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। और आपको पता है बच्चा भगवान से क्या मांगा? उस दिन बच्चे ने भगवान से मांगा कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं आपके पास मांगता हूँ कि मेरे मम्मी पापा अलग रहे, ऐसा कुछ करो। क्योंकि मेरे मम्मी पापा अलग थे तो मेरे पास रहते थे, मेरी केयर करते थे, हर हमेशा मेरे बारे में सोचते थे। अब जब मेरे मम्मी पापा साथ में रहने लगेंगे तो फिर से मैं उनको याद नहीं रहूंगा। तो आप कुछ करिए हे ईश्वर। वाकई में ये स्टोरी बहुत ही भावात्मक है। इस स्टोरी से हम आज की जो परिस्थिति है उसको रिलेट कर पा रहे हैं। आज हर घर में ऐसा कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है और इसका नतीजा बच्चे भुगतते हैं। तो हम हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? हम हमारे बच्चों की सुविधाएं, फैसिलिटीज हमको उनको दे के ऐसा सोचते हैं कि हमने बच्चे अच्छे से पाले हैं, उनको अच्छे से संस्कार दिए हैं। यदि हम हमारे बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ उसके पास हमने सपने सजोए हैं, तो उसके लिए हमें भी बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। एक बात मुझे बताइए, आप बच्चे को सारी सुख सुविधाएं देते हैं, उनको महंगी गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे खिलौने, कपड़े, बहुत सारी चीजें दिलाते हैं, पर क्या
बच्चे को ये महंगी गिफ्टें पसंद आती हैं? नहीं, बच्चे को पसंद आता है आपके साथ बिताया हुआ टाइम, वो उसे याद रहता है। तो बच्चों को ऐसे बहुत सारे खिलौने की जरूरत नहीं है, ऐसी सुविधाओं की जरूरत नहीं है, बस बच्चों को जरूरत है आपके समय की। आप क्या करते हो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि ये हर पेरेंट्स के लिए उपयोगी है, तो इसको हर पेरेंट्स के साथ शेयर करो और ऐसे ही भावनात्मक, सेंसिटिव स्टोरीज जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।